किसान भाइयों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आप देख ही रहे हैं, मेरे पास है जो फ्लावर आप दिख रहे हैं, ये है ऑर्किड। शायद सभी लोगों को ये पता है कि ऑर्किड फ्लावर कैसा दिखता है और किस तरह का स्पीसीज है, इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी में। तो और किन को अगर आप लोग को नहीं भी मालूम हो कि ऑर्किड क्या चीज़ है, तो अब मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा हर एक ऑर्किड का स्पीसीज। हम लोग का जो देश है इंडिया में लगभग 1300 स्पीसीज 1300 ऑर्किड का स्पीसीज है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो पार्ट है ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। ये पार्ट घना जंगल है, यहाँ पे रेनफॉल या ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्किड जंगलों में पाया जाता है। लगभग 600 स्पीसीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट ही में पाया जाता है। और यहाँ लगभग 150 से 200 स्पीसीज तो असम में ही पाया जाता है। और मैं आज मौजूद हूँ ये असम का ही एक डिस्ट्रिक्ट, सिरांग डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ का एक जो लोकल एक फार्मर्स है उसके घर में हूँ। और उसने क्या क्या ये ऑर्किड कंजर्वेशन के काम में उसने हाथ आग बढ़ाया और लगभग 10 सालों से ये काम कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि एक एक के कितना स्पीसीज उसने यहाँ पे कलेक्ट किया है और इसका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरत है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सभी बातें हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल खिला हुआ ऑर्किड में मेरे पास है। आप देखिए कितना बढ़िया इसका एरियल रूट्स निकल रहा है। और जो वेलामेन टिश्यूज है ये एरियल रूट में पाए जाते हैं, जिससे यहाँ मॉइस्चर जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ही इसका जो ग्रोथ अच्छा होता है। और अभी जो मौसम है ये ऑर्किड के लिए बहुत ही बेस्ट मौसम है। अभी जो अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी बारिश का मौसम में क्या होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा और इसकी वजह से ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा एटमॉस्फेयर में और ये सूख पाएंगे। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद ही इसका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होगा। और फ्लावरिंग टाइम भी अभी से है। फ्लावरिंग टाइम मार्च से अप्रैल मई तक होता है लगभग सभी प्रकार के ऑर्किड्स में। तो मेरे साथ है किसान जिसने ये कंजर्वेशन का काम 10 साल पहले से ही शुरू किया है। आपका नाम बताइए। अंशुराम नर्सरी। अंशुराम नर्सरी किसान का नाम है। तो आपने क्या सोचा, मतलब ऑर्किड कंजर्वेशन करना चाहिए, क्यों आपने इस काम को हाथ में लिया? मैंने सोचा क्या ये तो खत्म होने लगा, ये खत्म होने लगा था। खत्म होने लगा। हाँ। में तो नहीं, अभी यहाँ रख दिया ना। अच्छा, जो उनका मानना ये है कि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही मतलब क्या है मेजर कॉज है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ काटना और गांव का बचाना और जो भी कारण है पेड़ जंगल से हट गया, इसके वजह से जो बड़े पेड़ था उस पेड़ में ही ऑर्किड थे। नेचुरली जो है ऑर्किड बड़े पेड़ में होता है। तो ट्रीज को मतलब हटा देने से जंगल कम हो गया और ये ऑर्किड लगभग हर एक स्पीसीज एंडेंजर्ड हो गया, मतलब लुप्त हो गया। तो इसी बात को मतलब रखते हुए नर्सरी जी ने क्या किया, एक एक करके ऑर्किड का स्पीसीज को कलेक्ट किया और उसने अपने ही खुद का जो होमस्टेड फॉरेस्ट्री मतलब जो होमस्टेड एग्री गार्डन है, ये होमस्टेड एग्रीकल्चर गार्डन बोल सकते हैं या एग्रो फॉरेस्ट्री गार्डन बोल सकते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर एरेकानाथ बीटल नट का पेड़ है, मैंगोज भी है, जो जैकफ्रूट का भी पेड़ है। तो यहाँ पे उसने हर एक स्पीसीज को यहाँ पे लगाया। आप लोग देख सकते हैं कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हर एक पेड़ में उसको लगाया है। ये देखिए हर एक पेड़ में आप देखिए लगाया, हर एक पेड़ में देखिए, हर एक पेड़ में इसको यहाँ पे लगाया। दोस्तों मैं एक एक करके आपको ऑर्किड का स्पीसीज के बारे में बताऊंगा।
अभी ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाने वाला एक लोकल ऑर्किड है, असम में खूब पाया जाता है इसको। ये है डेंड्रोबियम फार्मरी। फार्मरी ये है डेंड्रोबियम स्पीसीज का फार्मरी स्पीसीज है। ये है डेंड्रोबियम फार्मरी, जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में इसको पाया जाता है। और इसका फ्लावर है वाइट और बीच में येलो होता है। यह फ्लावर देखिए, बहुत ही अच्छा फ्लावर है। और ये मार्च के एंड से अप्रैल के बीच में ये खिलता है। उसके बाद इसका फ्लावरिंग बंद हो जाता है। देखिए, जो ऑर्किड है, ऑर्किड को आप हर किसी स्टाइल में आप लोग जो पेड़ है, पेड़ में आपको चिपका के उसको बांध के रख सकती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये जो फ्रेम वुडन फ्रेम है, ताकि एरियल रूट्स इसका बाहर निकले, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ऐसे भी, और जितना भी ये देखिए, जो कोकोनट हस्क है, इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसका ज़्यादा है। मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब रहेगा तो इसका ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से ऑर्किड को आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी और एक दूसरा स्पीसीज हम लोग दिखाएंगे। ये फ्लावर ये कहाँ पे मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, असम में मिलता है। असम के जंगलों में ये पाया जाता है। खूबसूरत, कितना खूबसूरत फ्लावर है, इसको देखिए। ये 1 से 1.5 महीने तक मतलब इसका फ्लावरिंग रहता है, मतलब ज़्यादा समय तक ये फ्लावरिंग रहता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं दूसरे फ्लावर की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, हर एक जो बीटलनट का पेड़ है, एरिकानट या बीटलनट जिस पे आप देख सकते हैं, हर एक पेड़ में एक से भी ज़्यादा ऑर्किड का स्पीसीज यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी इसका जो बिफोर फ्लावरिंग जो बड कैसा दिखता है, ये है डेंड्रोबियम डेंसिफ्लोरा। इसका बड देखिए, तो अभी इसका फ्लावर्स अभी आने वाला है, अभी फुल ग्रोथ स्टेज में है। तो दोस्तों, देख सकते हैं, जो आप ऑर्किड जहाँ पे आप ओपन कंडीशन में लगाएंगे, तो उसका जो माहौल है, माहौल आप देख सकते हैं, शेड होना बहुत ही ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा शेड होने से कि ह्यूमिडिटी बरकरार रहता है। और जितना भी आप पेड़ देखिए, उसमें सभी में ऑर्किड को लगाए यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप शेड नेट पे भी ऑर्किड को लगा सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा परमानेंट शेड नहीं है, और अगर आपके पास घर में ही अच्छा शेड बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पेड़ घर में उगाया है, इसलिए आप सभी पेड़ों में इस तरह से ऑर्किड को आप एक एक करके लगा सकते हैं। बहुत ही अनोखा किस्म का ऑर्किड प्लांट है ये, कि शायद कौन सा ये स्पीसीज थोड़ा अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो इसका फ्लावर देखिए, बहुत ही टाइनी फ्लावर है। यहाँ पे आप देखिए, और एक फ्लावर है, बहुत ही छोटा सा फ्लावर। ऐसा नहीं है कि ऑर्किड का मतलब हर एक फ्लावर एक ही साइज का हो, बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए, इसका जो फ्लावर है बहुत ही छोटा सा टाइनी फ्लावर है, येलो कलर का। दोस्तों देखिए, ऑर्किड जो हम लोग देखा है ज़्यादातर एपिफाइटिक है, जो मतलब ऊपर ही पेड़ों पे चिपका रहता है। अभी भी हम लोग के पास ग्राउंड ऑर्किड भी है। ऐसा नहीं है कि सब ऑर्किड मतलब आप पेड़ों पे ही चिपकाएगा। तो ग्राउंड ऑर्किड है जो मिट्टी में भी उगता है। तो ये देखिए, अभी ताब में इसको लगाए हैं, और इसका फ्लावर देखिए, बहुत ही अच्छा फ्लावर है, और इसका फ्रेग्रेंस भी है, अच्छा सेंट इसका फ्रेग्रेंस आता है, खुशबू ये इसका बहुत अच्छा है। ये एक ग्राउंड ऑर्किड का स्पीसीज है, और इसका फ्लावर भी बहुत अच्छा है। ये आपने कहाँ से कलेक्ट किया था? हमारे जंगल से। ये भी जंगल में ही मिलता है? अच्छा।
दोस्तों ये डेंड्रोबियम ट्रांसपेरेंट, अभी इसका पीक सीजन चल रहा है। इसका फ्लावर और इसका ग्रोथ देखिए कितना बहुत खूबसूरत फ्लावर है ये ऑर्किड, जो सभी का मन लुभा देता है। इसका खासियत ये है कि इतना बहुत अच्छा फ्लावर है इसका, और हर कोई अगर देखे इस ऑर्किड को उसका मन लुभा देगा। अगर आपका कंडीशन इसका ग्रोथ जो मतलब सूटेबल एनवायरनमेंट अगर आप इसको आप घर में ही बना दे तो आप भी ऑर्किड ग्रो कर सकते हैं। ऑर्किड का कंजर्वेशन आप खुद कर सकते हैं। ये जो प्रकृति का है एक अनोखा किस्म का फ्लावर है, और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है इसका जंगलों में इसका फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से ही इसको बहुत सारा स्पेसीज यहाँ पे पाया जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ऑर्किड इतना खूबसूरत फ्लावर है, इसका हर एक कलर मतलब बहुत सारा कलर में इसको प्रकृति में इसको पाया जाता है। अभी मेरे पास जो अभी देख रहे हैं आप एकदम पूरा ब्लड रेड जो ऑर्किड का एक स्पेसीज देखिए कितना अच्छा फ्लावर है इसको। ये आप देखिए अभी ये खिल रहे, थोड़ा कम फ्लावर है पर इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। ये तो नेचर ये गॉड गिफ्टेड है ऑर्किड प्लांट, जो प्रकृति में बहुत खूबसूरत से ये उसको मिल जाता है। दोस्तों ये है सिम्बिडियम हाइब्रिड स्पीसीज। ये शायद ये लोकल स्पीसीज नहीं है, ये दूसरे जगह से लाया हुआ है। सिम्बिडियम हाइब्रिड इसी तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो फ्लावरिंग भी हमारी कंडीशन में ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग इसका हम लोग देख सकते हैं। और स्पीसीज देखिए यहाँ पे देखिए आप देख सकते ये है, ये ऑन्सिडियम है, ऑन्सिडियम फ्लावर्स, और इसका नाम है ऑन्सिडियम लेडी डेंसर, इसका नाम है। ये देखिए, और इसका जो फ्लोरेसेंस जो स्पाइक है इसका बहुत ही लंबा होता है, एक ही निकलता है, और इसका लेंथ ज़्यादा होता है, और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फ्लावर। इसका कलर भी मतलब कई कलर के होते हैं। ये अभी आप देखिए तो अच्छा, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप, ये देखिए इसका, ये एक दूसरा कलर का है। ये भी ऑन्सिडियम है, इसमें वाइट और जो कॉफ़ी कलर है बीच में, ये दोनों कलर का ये फ्लावर है। दोस्तों ये है वेंडा स्पेसीज। वेंडा जो प्रकार के ऑर्किड है, ये ऑर्किड है, इसका एरियल रूट आप देख सकते सीधे नीचे, और इसको इसी तरह से हैंगिंग करना चाहिए। इसमें कोई भी कोकोनट हाफ देना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका ग्रोथ इसी तरह से अच्छा होता है। अभी फ्लावरिंग नहीं है, फ्लावरिंग इसका कुछ दिनों बाद यहाँ पे आप दिखेंगे, तो अभी इसको आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। ये है वेंडा का स्पेसीज। दोस्तों ये है डेंड्रोबियम सोनिया, बहुत ही अच्छा कलर है। ये लगभग आप बोल सकते हैं ये कॉमर्शियल टाइप का एक स्पेसीज है, जो कि हम लोग इसको कॉमर्शियली ग्रो कर सकते हैं, और जितने भी हम लोग का पर्पस कुछ भी से कर सकते हैं। ऑर्किड कई तरह के सजावट में ऑर्किड का यूज होता है। तो डेंड्रोबियम सोनिया जो ऑर्किड से इस स्पीसीज को हम कॉमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हैं, और इसका मार्केट में भी बहुत अच्छा इसका डिमांड है।
दिखाऊंगा आप लोगों को ऑर्किड का सीड्स। हाँ, या फ्लावरिंग होने के बाद सभी प्रकार के फूलों का सीड्स निकलता है। ऑर्किड का सीड्स जो ये बहुत ही माइक्रो पार्टिकल है, एकदम टाइनी सीड्स है। इसको आप बहुत ही पाउडरी टाइप का सीड्स है। और जब भी क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ों में ऑर्किड मतलब खुद प्रकृति में नेचुरली जो उगता है, उसके बाद वो हवा की रुख की वजह से बहुत दूर तक ये स्प्रेड हो जाता है, और इसी कारण जंगल में पूरा ऑर्किड फैल जाता है, ऑर्किड का ग्रोथ होता है। ये देखिए, ये एक पॉट है, ये जो आफ्टर फ्लावरिंग ये सीड सेट हुआ है। और आप ये देख सकते हैं पाउडर, ये देखिए पाउडर किस तरह से एक पाउडर निकल रहा है। अभी मैं इसको हाथ में कलेक्ट करूंगा। तो इसी प्रकार के जो ये है पाउडर की तरह, ये देखिए ये है ऑर्किड का सीड्स। बहुत ही छोटा पार्टिकल है पाउडर की तरह। और इसका भी बहुत डिपेंड करता है नेचुरली, अगर ये ऑर्किड सीड से ग्रो हो तो ये बहुत ही कंडीशन भी है इसका अच्छा होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन। नहीं तो ये कुछ काम का ऐसा नहीं होता है, ये जैसे तैसे डिकम्पोज होके इसका नष्ट हो जाता है। आजकल क्या होता है, कॉमर्शियली अगर कोई ऑर्किड को ग्रो करना चाहे, अगर कंजर्वेशन के लिए कोई लुप्त ऑर्किड को बचाना चाहता है, तो इसी तरह का अगर सीड पॉट मिल जाए तो इससे टिश्यू कल्चर करके और माइक्रो प्रोपागेशन करके जो लुप्त होने वाला जो ऑर्किड का स्पेसिस है, उन स्पेसिस को आप मतलब कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, जितना भी रिंकोस्टाइलिस रेटुसा जो फॉक्सटेल ऑर्किड बोलते हैं, वो भी असम में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको पाया जाता है जंगलों में। तो इसको यहाँ पे हैंगिंग करके रखा है, और इसका फ्लावरिंग अभी आने वाला है। अभी इसका जो बाद निकल गया है थोड़ा थोड़ा, आप देख सकते थोड़ा बाद, ये बाद निकला है। तो ये एक पूरा का पूरा रिंकोस्टाइलिस रेटुसा का एक प्लांट, इसका ये बर्ड है। तो इसका जो अप्रैल महीने से इसका फ्लावरिंग शुरू होगा, लगभग 15-20 डेज अच्छी तरह से इसका फ्लावर हम लोग को प्लांट में मिलेगा। पूरा का पूरा रिंकोस्टाइलिस रेटुसा। और इसका एनवायरनमेंट देखिए, ये एक अच्छा बहुत ही लो कॉस्ट ग्रीन हाउस है, ये नेट हाउस बोल सकते हैं, लो कॉस्ट नेट हाउस में इसका एनवायरनमेंट आप देखिए। यहाँ पे हर एक बैम्बू स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा ऑर्किड, यहाँ पे देखिए सब में ऑर्किड का स्पीसीज यहाँ पे, कोई भी एक भी जगह यहाँ पे खाली नहीं। और ज़्यादातर क्या है, प्लांट डेंसिटी, अगर आप एक दूसरे के साथ ऑर्किड को लगाएंगे तो उसका एक संबंध बनता है, और जिसमें कि इसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। अकेले में मतलब रखने से और एक साथ रखने से इसका ग्रोथ में कभी कई तरह की मतलब परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज इसका बढ़ जाता है, मतलब इसका एडेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाता है अगर आप इसको सभी ऑर्किड्स को एक साथ रखें तो। ये एक देखिए रिंकोस्टाइलिस रेटुसा, इसका अभी बर्ड फ्लावर बर्ड निकल गया।
दोस्तों और एक दूसरा स्पीसीज जो ये भी कॉमन है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, डेंड्रोबियम, ये नोबाइल, ये स्पीसीज देखिए, इसका फ्लावर देखिए, इसका पर्पल टाइप का फ्लावर है और सेंटर में इसका डीप है जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा फ्लावर है दिखने में। अभी फ्लावरिंग इसका थोड़ा कम हो चुका है, मार्च के एंड में ये फ्लावर ज़्यादा था। तो कितने दिन ये फ्लावर रहता है नोबेल का? 15-20 दिन रहता है फ्लावर। देखिए साल में 15-20 दिन के लिए ऑर्किड का फ्लावर खिलता है और इतना अच्छा है ये फ्लावर, इतना खूबसूरत फ्लावर है कि हर एक लोग देखने को यहाँ पे आता है। ये देखिए, और इसका ग्रोथ इतना अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आप जो ड्राई सीजन है, ड्राई पीरियड में आप यहाँ पे पानी का छिड़काव करते हैं, पानी देते हैं यहाँ पे, और कुछ क्या चीज़ देते हैं यहाँ पे? पेड़ का नारियल। अच्छा, नर्सरी ने बताया कि जो कोकोनट हस्क है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो कोयला है, कोयला का टुकड़ा भी देना पड़ता है, इसका टुकड़ा। और आप दे सकते हैं जो मॉस है, यहाँ मॉस, ये बार्क, हाँ देखिए पेड़ का जो बार्क है, बार्क भी बहुत अच्छा है, मतलब ये ऑर्किड उगाने के लिए। और ये कोयला, कोयला भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है ऑर्किड। ये ग्रोइंग मीडिया बोल सकते हैं आप लोग। आपका मॉस हो गया, मॉस, ये आपका कोकोनट हस्क हो गया, और ये टी बार्क, और ये आपका कोयला, ये चीज़ें हैं ऑर्किड ग्रो करने के लिए ग्रोइंग मीडिया। इससे अच्छा मीडिया आपको नहीं मिलेगा। ये आप लोग के लिए इसको मिल सकता है, ये लोकली मिल सकता है, इस सारे चीज़। तो आप भी ऑर्किड का कंजर्वेशन कीजिए अपने ही घर में। रेटुसा जो फॉक्सटेल ऑर्किड फ्लावर,
यहाँ पे एक हमने दिखा है, तो ये देखिए इसका थोड़ा जो फ्लावर का लेंथ है थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इसका जो प्लांट है प्लांट थोड़ा छोटा है, मतलब इसका ग्रोथ कम है। अगर इसका ग्रोथ अच्छा होता, अगर लीफ भी बड़ा होता तो इसका जो स्पाइक है फ्लावर ये लगभग 1 फीट का हो जाता है। तो आसाम का ये मतलब रिंकोस्टाइलिस रेटुसा जो कोको फूल में इसको मतलब लोकली जाना जाता है। दोस्तों देखिए ये है डेंड्रोबियम जेनकिन्सी। तो ये भी वाइल्ड हम लोग का जंगल में इसको पाया जाता है। इसमें येलो कलर का फ्लावरिंग होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा ये जो जितना भी ये एरिया है पूरा फ्लावर से भर जाता है इसमें। तो अभी फ्लावरिंग इसका कंप्लीट हो चुका है। कितने दिनों तक रहेगा ये फ्लावरिंग? 10-15 दिन, ज़्यादा नहीं रहता है, और इसका फ्लावर कलर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा, हर एक मैं कोशिश किया जितना भी आप लोगों को ऑर्किड का स्पेसिस दिखाने के लिए यहाँ पे, और नर्सरी जी ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। उसका जो ये ऑर्किड कलेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए जो इसने काम हाथ में लिया है, इसको सुनकर मैं भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और दर्शकों को भी, आप लोगों को शायद बहुत अच्छा लगा होगा। और आप कमेंट कीजिए अगर आपको इससे कुछ और भी जानकारी आपको लोगों को चाहिए ऑर्किड के बारे में, ताकि मैं आगे जाके और की ऑर्किड के बारे में आप लोगों का कुछ विस्तार से बता सकता हूँ डिटेल में। तो इसी तरह से आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और नाजर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको कीमती समय दिया, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है ऑर्किड कलेक्शन एंड कंजर्वेशन का। और इसी तरह आप मतलब अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहिए, ऑर्किड को मतलब कंजर्व कीजिए। और ये आप सोसाइटी के लिए, ये हम लोग का एनवायरनमेंट के लिए आपने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, इसलिए हम लोग आपको भी धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो सरकार की तरफ से भी आपको शायद बहुत ही मतलब उत्साह मिला है कि कंजर्वेशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यही भी समाप्त होता है। धन्यवाद।